Hello students, today we are going to do fundamental theorem of arithmetic. So before discussing this result, first we discuss one more result, that is every natural number other than 1 has at least one prime factor. अगर हम कोई भी नेचुरल नंबर लेते हैं जो 1 से बड़ा है, ठीक है, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं ना, सो वी आर नॉट कंसिडरिंग 1, जो 1 से बड़े नेचुरल नंबर्स हैं उनके लिए हमें क्या प्रूव करना है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन प्राइम नंबर विच डिवाइड्स दिस एन। प्राइम फैक्टर का मतलब क्या होता है कि फैक्टर का मतलब जो डिवाइड करता है, और प्राइम फैक्टर का मतलब एक ऐसा प्राइम नंबर एग्जिस्ट करेगा जो इस नंबर एन को क्या करेगा, डिवाइड। फाइन, सो हाउ विल यू प्रूव इट नाउ? इफ एन इटसेल्फ इज अ प्राइम नंबर, पॉसिबिलिटी क्या है, इट इज़ ग्रेटर देन 1, क्योंकि ये 1 के इक्वल तो है नहीं, तो प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो 1 से बड़े ही होते हैं, तो n प्राइम भी हो सकता है और n मे नॉट बी प्राइम। सो यू हैव टू पॉसिबिलिटीज, आइदर n इज प्राइम, और अगर कोई नंबर प्राइम नहीं होता तो हम इसको क्या बोल देते हैं, इट इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर, है ना। Now if n is prime itself, then obviously it divide itself. हर एक नंबर अपने आप को क्या करता है, डिवाइड। और अगर n खुद से प्राइम है तो वो एक प्राइम फैक्टर मिल गया हमें जो n को क्या कर रहा है, डिवाइड। देन देर इज नथिंग टू प्रूव। बट नाउ इफ n इज कॉम्पोजिट, कॉम्पोजिट मीन्स, कॉम्पोजिट का मतलब क्या होता है कि देयर एग्जिस्ट अ डिवाइजर ऑफ n एक्सेप्ट वन एंड n इटसेल्फ, मतलब 1 और n के अलावा n का कोई और भी डिवाइजर एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो जितने भी पॉसिबल डिवाइजर्स हैं, वी कंसीडर दैट p इज द स्मॉलेस्ट among all the divisors of n। n के जितने भी डिवाइसेस हैं उनमें से सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा ऐसा नंबर जो n का डिवाइजर हो, हमने मान लिया वो नंबर को p, ठीक है। इसका मतलब जो p है वो n को क्या कर रहा है, डिवाइड, ठीक है। नाउ हमें प्रूव करना है कि जो ये स्मॉलेस्ट नंबर है इट शुड बी प्राइम। मान लेते हैं ये प्राइम नहीं है, लेट n इज नॉट, p इज नॉट अ प्राइम नंबर। अगर प्राइम नहीं होगा तो क्या होगा, दिस इम्प्लाइज p इज अ कॉम्पोजिट नंबर, p is a composite number, है ना। अगर ये composite है, it means it can be written as product of two numbers where p1 and p2 both are greater than 1, है ना। Now अब जो p1 या p2 दोनों में से कोई भी एक नंबर लें, वो p को क्या करेगा, डिवाइड। एंड वी नो दैट p डिवाइड्स n। हमें पता है इफ एक नंबर दूसरे को डिवाइड करे और दूसरा नंबर किसी और नंबर को डिवाइड करता है, तो फर्स्ट number divides that third number also. You have done this result already. If A divides B and B divides C, this implies A divides C, है ना। तो अगर हम इस रिजल्ट को यूज करें तो what we get, P1 divides N. But what is your P1? P can be written as P1 into P2. इसका मतलब P1 is obviously less than P and P2 is also less than P. क्यों? क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है, ये कॉम्पोजिट है। इसका मतलब ये दो ऐसे नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखा जा रहा है विच आर ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन P, है ना, जो P से छोटे हैं और 1 से बड़े हैं। तो हमें एक ऐसा नंबर मिल गया P1 जो n का डिवाइजर है और P से छोटा है। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट आर सपोजिशन, क्योंकि हमने क्या माना था कि P इज द स्मॉलेस्ट अमंग ऑल द डिवाइजर्स ऑफ n। n के जितने भी डिवाइजर्स हैं उनमें से P सबसे छोटा है। बट यहाँ पर क्या आ गया, P1 भी एक नंबर मिल गया जो n का डिवाइजर है और वो क्या है, P1 P से छोटा भी है, विच इज नॉट पॉसिबल। हेंस कॉन्ट्रडिक्शन, इट मीन्स जो हमने सपोज किया था दैट इज रॉन्ग। एंड व्हाट यू हैव सपोज दैट P इज नॉट अ प्राइम नंबर, सो इट इज नॉट पॉसिबल। इट मीन्स जो सबसे छोटा डिवाइजर है n का वो नंबर P क्या होगा, P मस्ट बी प्राइम। फाइन। So now using this result, we will prove our next result, that is fundamental theorem of arithmetic. और fundamental theorem of arithmetic क्या कहती है कि every natural number greater than 1, कोई भी natural number जो 1 से बड़ा है, that can be expressed as product of primes in one and only one way.
हम किसी भी नेचुरल नंबर को जो 1 से बड़ा हो प्राइम्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं सिर्फ एक ही तरीके से, एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर्स। एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर्स मतलब सपोज मैंने n को लिखा p1 p2 अप टू pr। ऑर्डर का मतलब बेसिकली क्या है, मैं इस फॉर्म में लिखूं या मैं ये लिखूं p2 p3 p1 अप टू pr, मतलब इन एलिमेंट्स को आगे पीछे जहां मर्जी प्लेस करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दीज टू फॉर्मेशंस आर सेम, बट जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ प्राइम्स हैं, वो भी क्या होंगे, इक्वल। और सेकेंड थिंग कि एक ही तरह का एक्सप्रेशन होगा। जैसे हमने इन दो एक्सप्रेशंस में लिखा, तो इन दोनों एक्सप्रेशन में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ प्राइम्स हैं जिनके प्रोडक्ट में n को लिख रहे हैं, वो क्या है, सेम। इसमें भी r है, इसमें भी r है, सिर्फ ऑर्डर का फर्क क्या है कि जो इसमें प्राइम्स आ रहे हैं वो आगे पीछे करके लिखे जाएं, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्या प्रूफ करना है हमें कि कोई भी नेचुरल नंबर n जो 1 से बड़ा हो उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड दिस रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी यूनिक। मतलब ऐसे एक ही सेट ऑफ प्राइम्स आएंगे जिनके प्रोडक्ट में हम n को लिख सकते हैं। उन प्राइम्स को आगे पीछे करके हम जिस तरह से मर्जी लिखो लिखो, दैट डज नॉट मैटर। फाइन। Now, how will you prove this? Now, to prove this result, what is given to you? First of all, you have a natural number n. N is a natural number which is greater than 1. है ना? Which is greater than 1. And in our last result, what we have done, there exists a prime number which divides n. यही किया ना हमने पिछले रिजल्ट में कि हर एक नेचुरल नंबर जो 1 से बड़ा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक प्राइम मिल जाएगा जो n को क्या करेगा, डिवाइड। सो हम मान लेते हैं दैट प्राइम इज p1। सो सपोज लेट p1 डिवाइड्स n एंड p1 इज अ प्राइम नंबर। अगर p1 n को डिवाइड कर रहा है तो आई कैन राइट n एज p1 इनटू समथिंग एंड सपोज दैट क्वोशंट इज n1। अब n1 की पॉसिबिलिटीज क्या है, n1 is either equal to 1 or it is not equal to 1. If n1 is equals to 1, n1 is equals to 1 or n1 is not equal to 1. If n1 is equal to 1, then what will be your n? That is p1 only. It means n itself is a prime number और इसको प्राइम्स के प्रोडक्ट में लिख दिया और कुछ चाहिए ही नहीं हमें। ठीक है, तो नाउ इस केस में तो रिजल्ट होल्ड कर गया। बट नाउ इफ n1 is not equal to 1, इसका मतलब n1 जो है वो 1 से बड़ा होगा। Then again you can write by your previous result, there exists a prime number p2 such that p2 divides n. p2 एक प्राइम में है जो n1 को क्या करेगा, डिवाइड। जैसे आपने n के लिए रिजल्ट अप्लाई किया था वैसे ही हम n1 पे अप्लाई कर सकते हैं। अब क्यों, क्योंकि जो लास्ट रिजल्ट था वो क्या कहता था, कोई भी नेचुरल नंबर अगर 1 से बड़ा है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक प्राइम एग्जिस्ट करेगा जो उस नंबर को क्या करेगा, डिवाइड। इट मीन्स कि अब n1 के कॉरेस्पॉन्डिंग भी एक प्राइम एग्जिस्ट करेगा जो n1 को क्या करेगा, डिवाइड। एंड वी सपोज दैट नंबर इज p2। ठीक है, दैट प्राइम इज p2। नाउ इट मीन्स आई कैन राइट n1 as p2 into some n2 and substitute this value in n. What will you get? This is p1 p2 n1 की वैल्यू पुट कर रहे हैं p2 into n2। Now again repeating the same procedure, n1 n2 जो है वो 1 भी हो सकता है और अगर 1 नहीं है तो 1 से बड़ा होगा, है ना। तो it means अगर ये 1 है तो what will be your n? That is p1 into p2. But if it is not equal to 1 means it is greater than 1. Then again we can apply a result कि it can be written as some prime into some quotient, है ना। जैसे हमने यहाँ कहा था कि वो नंबर जो 1 से बड़ा है, वो नेचुरल नंबर जो 1 से बड़ा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक प्राइम एग्जिस्ट करेगा जो उस नेचुरल नंबर को क्या करेगा, डिवाइड। तो अब मान लिया p3 इज दैट प्राइम, p3 इसको डिवाइड कर रहा है, सो दिस विल बी योर क्वोशिएंट। ठीक है, नाउ अगेन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन दिस टर्म, what will you get? n is equals to p1 p2 p3 into n3। अब ये प्रोसेस हम कंटिन्यू कब तक करेंगे, हमें एक चीज दिख रही है कि जैसे जैसे हम डिवीजन करते जाएंगे, n बड़ा था n1 से, n1 बड़ा है n2 से, क्योंकि क्वेश्चन छोटा होता जाएगा ना, n3 से बड़ा है n2 एंड सो ऑन। सो दिस वैल्यू इज डिक्रीजिंग। तो अल्टीमेटली ये वैल्यू किसी ना किसी स्टेप पे जाके जो ये क्वेश्चन बनेगा दैट विल बी इक्वल टू 1।
और जिस स्टेप पे जाके ये क्वोशंट 1 बनेगा उस स्टेप पे जो n होगा वो कैसे लिखा जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू प्रूव दिस ओनली कि एवरी नेचुरल नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. वो हमने कर दिया. अब हमें प्रूव करना है कि जो ये रिप्रेजेंटेशन है वो यूनिक होगी. यूनिकनेस किस फॉर्म में, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है बट नंबर ऑफ प्राइम्स भी उतने ही होंगे प्रोडक्ट में एंड जो प्राइम्स होंगे वो भी सेम होंगे. ठीक है. हम सपोज कर लेते हैं कि n को दो डिफरेंट टाइप्स में हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं. सपोज फर्स्ट टाइप इज दिस एंड सेकेंड टाइप इज q1 q2 अप टू. सपोज नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी एक में r है और एक में s. जब n सेम है तो ऑब्वियसली ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल. फाइन. नाउ आपने एक रिजल्ट किया था दैट इज if p divides product of some numbers then this implies where p is a prime number then it must divide some ai for some i. है ना. अगर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स को डिवाइड करता है तो वो कम से कम एक को क्या करेगा, डिवाइड. तो यहाँ पर भी क्या है, p1 into something is equal to this. इसका मतलब this number is a multiple of p1 or you can say p1 divide this number. अब P1 अगर इसको डिवाइड कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स को डिवाइड कर रहा है. सो P1 मस्ट डिवाइड वन ऑफ देम. हम मान लेते हैं P1 Q1 को डिवाइड, जरूरी नहीं है Q1 हो, इट मे बी एनीथिंग बट हमें कोई एक तो सपोज करना है ना. तो हम मान लेते हैं कि जिसको डिवाइड कर रहा है दैट नंबर इज योर Q1. अब P1 अगर Q1 को डिवाइड कर रहा है तो Q1 क्या है, प्राइम नंबर. और प्राइम नंबर के दो ही फैक्टर्स होते हैं, या तो 1 या वो नंबर खुद. इसका मतलब P1 या तो 1 हो सकता है या P1 Q1 हो सकता है. बट P1 भी तो प्राइम है ना, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास फैक्टराइजेशन थी वो कैसी थी, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में. तो P1 भी प्राइम है, इसका मतलब P1 1 तो हो नहीं सकता. तो P1 क्या होगा, Q1 के इक्वल. सो अगर मैं यहाँ वैल्यू P1 और Q1 को इक्वल पुट कर दूँ तो ये P1 और Q1 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट. अब इसी तरह से मैं फिर से अप्लाई करूँ तो आई कैन राइट P2 डिवाइड्स दिस प्रोडक्ट जो बचा, और P2 इस प्रोडक्ट को डिवाइड करता है तो इनमें से किसी एक को डिवाइड कर लेगा. मान लेते हैं P2 किसी Q2 को डिवाइड करता है. ठीक है. अगेन Q2 इज प्राइम तो P2 कैन बी 1 और Q2, बट P2 प्राइम है तो ये 1 तो हो नहीं सकता. तो क्या होगा, Q2 के इक्वल. ऐसे करते करते जितने एलिमेंट्स यहाँ पर है, अब पॉसिबिलिटी हमें इसमें भी लेनी पड़ेगी. पहला केस हम मान लेते हैं R इज लेस देन S. अगर R S से लेसर है तो ये P R एक एक करके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट. और हमारे पास क्या बचेगा, Q R. जब ये कैंसिल आउट होंगे एक एक करके तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी 1 बचेगी क्योंकि बाकी सारे कैंसिल आउट हो गए. आगे क्या बचेगा, राइट हैंड साइड पे Q R प्लस 1 एंड सो ऑन अप टू Q S. यही आएगा. नाउ ये प्रोडक्ट है प्राइम्स का. क्या प्राइम्स का प्रोडक्ट 1 के इक्वल हो सकता है, नो क्योंकि प्राइम नंबर्स आर ग्रेटर देन 1 और उनका प्रोडक्ट 1 से बड़ा ही आएगा. बट यहाँ क्या आ गया, इन प्राइम्स का प्रोडक्ट 1 के इक्वल विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन. इट मीन्स R कैन नॉट बी लेस देन S. बट इफ आई सपोज S इज लेस देन R, इन दैट केस व्हाट हैपन, जितने एलिमेंट्स यहाँ जो कम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो इधर के एलिमेंट से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट एंड वी आर लेफ्ट विद PS प्लस 1 PS प्लस 2 एंड सो ऑन अप टू P R equal to 1 now. Again product of primes is equal to 1 which is not possible. Therefore S cannot be less than R. इसका मतलब क्या हुआ, R must be equal to S. R और S आपस में इक्वल भी है और हर एक एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट यहाँ है ना. तो इसका मतलब, और वो आपस में इक्वल है, इसका मतलब प्राइम्स भी सेम हो गए और नंबर ऑफ प्राइम्स भी सेम हो गए. ठीक है. इट मीन्स अगर हम कोई भी नेचुरल नंबर लें दैट कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. ठीक है. ना सिर्फ अब क्या है कि जो प्राइम सेम है, ये तो नहीं कहा कि सारे प्राइम डिफरेंट होंगे. ठीक है. हो सकता है P1 भी 2 हो, P2 भी 2 हो, P3 भी 2 हो. तो हम इनको कंबाइन करके नंबर n को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में, और कैनोनिकल फॉर्म कहते हैं उसको. क्या करते हैं हम इसमें, जितनी बार P1 n के प्रोडक्ट में आ रहा है उतनी बार P1 को कंबाइन करते हैं. सपोज P1 इज योर 2, P2 इज 2, तो कितना आ जाएगा, 2 raised to power 2. ठीक है.
अगर हमारा ये प्राइम 2 है तो। क्लियर? मतलब जो भी प्राइम बार बार आ रहा है उसकी मैक्सिमम कितनी पावर n के अंदर है वो कंबाइन कर लो, फिर सेकंड प्राइम लो, उस वो जितनी बार आ रहा है उसको कंबाइन कर लो, एंड सो ऑन। जितने डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं उन सब की पावर्स को कंबाइन कर लो। तो जब पावर्स को कंबाइन करके हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, दिस फॉर्म इज सेड टू बी कैनोनिकल फॉर्म ऑफ n। और हर नेचुरल नंबर n को हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? बिकॉज हम हर नेचुरल नंबर n को प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स की फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। बट जब हम कैनोनिकल फॉर्म में लिखेंगे तब ये प्राइम क्या हो जाएंगे? डिफरेंट, क्योंकि जो सेम प्राइम थे उनको हमने कंबाइन करके पावर फॉर्म में लिख लिया। ठीक है? सो इट मीन्स कैनोनिकल फॉर्म में हम किसी भी नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फाइन। नाउ वी हैव टू एक्सप्रेस दिस नंबर इन कैनोनिकल फॉर्म। हाउ विल यू डू दिस? पहले हमें इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी है। सो लास्ट में 0 है, सो आई विल डिवाइड बाय 2। दिस इज 4 5 0 0, देन अगेन डिवाइड बाय 2 2 2 5 0, again 1 1 2 5. now last में 5 है, it means it is divisible by 5. 5 2s are 10, 5 2s are 10, 5 5s are 25, then again 5 4s are 20, 5s are 55, 25, then 5 9s are 45. now again 3 3s are 9. सो व्हाट इज अ कैनोनिकल फॉर्म ऑफ 9000? क्या कहा था हमने? जो सेम प्राइम है वो जितनी बार है उसकी पावर को कंबाइन करो। दिस इज 2 रेज टू पावर 3। 5 कितनी बार है? 3 टाइम्स, सो विल राइट 5 रेज टू पावर 3। एंड 3 कितनी टाइम्स है? 2 टाइम्स, इट इज 3 रेज टू पावर 4। फाइन। पहली फंडामेंटल थ्योरम कहती थी कि हर नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। बट स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर बोल दिया तो जो सेम प्राइम है वो जितनी बार है उसको कंबाइन करके हमने लिख दिया, एंड दिस इज सेड टू बी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ n 9000. okay, now next result is Euclid's theorem. what it says, prove that number of primes is always infinite. number of primes जो है वो infinite है। how will you prove that? हम इससे उल्टा मान लेते हैं। we consider that number of primes are finite. फाइनाइट है तो हम नंबर ऑफ प्राइम नंबर मान भी लेते हैं। हमें पता है प्राइम नंबर 2 से शुरू होते हैं, 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। फाइनाइट मानने हैं तो हम मान लेते हैं फाइनाइट में लास्ट टर्म क्या है हमारी, दैट इज सपोज q। ठीक है, अब एक नंबर कंसिडर किया दैट इज b विच इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज प्राइम्स। जितने भी डिस्टिंक्ट प्राइम्स थे उन सबको हम मल्टीप्लाई करके एक नंबर बना देते हैं b। इसका मतलब क्या हुआ? दिस मीन्स एवरी प्राइम नंबर डिवाइड दिस b। क्यों? क्योंकि b कैन बी रिटन एज मल्टीपल ऑफ एवरी प्राइम नंबर। इट मीन्स एवरी प्राइम नंबर divides b. now I define one more element that is equal to b plus 1. fine. अब b plus 1 है, it means obviously a is greater than 1, क्योंकि 1 plus something है ना? 0 तो नहीं है ना b is a number which is greater than 1. तो a is equal to b plus 1 means a is greater than 1. a 1 से बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ? बाय योर प्रीवियस थ्योरम जो हमने फर्स्ट रिजल्ट किया था, देयर एग्जिस्ट अ प्राइम नंबर p, देयर एग्जिस्ट अ प्राइम नंबर p, कोई भी होगा, इनमें से कोई भी होगा, हमें नहीं पता इनमें से कौन सा है, इसलिए हमने उसको क्या मान लिया? p, सच दैट p डिवाइड्स a। यही कहा था ना हमने कि अगर कोई नंबर 1 से बड़ा है तो ऐसा प्राइम एग्जिस्ट करेगा जो उस नंबर को क्या करेगा? डिवाइड। तो p a को क्या करता है? डिवाइड। ठीक है,
Now P divides A, and P being a prime number, B को तो सारे प्राइम नंबर डिवाइड कर रहे हैं, P डिवाइड्स B ऑल्सो, है ना, क्योंकि B को सारे प्राइम क्या कर रहे हैं, डिवाइड, है ना, तो P भी B को क्या करेगा, डिवाइड। अगर P A को भी डिवाइड कर रहा है और B को भी डिवाइड कर रहा है तो उन दोनों के डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। एंड फ्रॉम हियर A इज इक्वल टू B प्लस 1, व्हाट इज योर A माइनस B? दिस इज नथिंग बट 1, तो दिस implies P डिवाइड्स 1, क्योंकि A माइनस B इज 1। क्या कोई प्राइम नंबर 1 को डिवाइड कर सकता है? नो, बिकॉज प्राइम नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। प्राइम नंबर क्या होते हैं, हमेशा ग्रेटर देन 1। क्या वो अपने से छोटे नंबर 1 को डिवाइड कर सकते हैं? नो, इट्स अ कॉन्ट्रडिक्शन। इट मीन्स जो हमने सपोज किया था दैट इज रॉन्ग, एंड व्हाट वी हैव सपोज दैट नंबर ऑफ प्राइम्स आर फाइनाइट। हमें क्या सपोज किया था कि जो नंबर ऑफ प्राइम्स है वो क्या है, फाइनाइट। नंबर ऑफ प्राइम्स फाइनाइट नहीं हो सकते। फाइन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट एवरी ऑड प्राइम कैन बी पुट आइदर इन द फॉर्म 4k plus 1 और 4k plus 3। हमें शो करना है कि हर एक ऑड प्राइम, क्या नंबर, ऑड प्राइम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा, आइदर ऑफ द फॉर्म 4k plus 1 और 4k plus 3। पहले तो अगर मैं किसी भी नंबर को, कोई भी एक नंबर है a, अगर मैं उसको 4 से डिवाइड करती हूँ, आई विल गेट सम क्वोशिएंट एंड सम रिमाइंडर। I'll get some quotient, suppose our quotient is k and remainder is r. Then remainder की possibilities क्या क्या है? This always lies between 0 to 3. If r is equals to 0, then a is equals to 4k, which is an even number. Multiple of 2 है ये. So it means it cannot be odd prime. सबसे पहले हमने ये it cannot be an odd prime. सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि कोई भी नंबर, कोई ऑड प्राइम जो है वो 4 से डिवाइड करने के बाद किस टाइप का होगा, यही चेक करना है ना। तो 4 से डिवाइड करने के बाद कोई भी नंबर किस टाइप का होता है, दैट इज आइदर ऑफ द फॉर्म 4k। अगर r1 है तो वो होगा 4k plus 1 टाइप का, अगर r2 है तो वो होगा 4k plus 2 टाइप का, और अगर r3 है तो वो किस फॉर्म का होगा, 4k plus 3 टाइप। अब हमें कौन से नंबर्स देखने हैं, ऑड प्राइम्स। यू कैन इजिली चेक 4k और 4k plus 2, दे बोथ आर इवन नंबर्स, दे कैन नॉट बी ऑड प्राइम्स, है ना। तो कौन सी पॉसिबिलिटीज बची, 4k plus 1 और 4k plus 3। इट मीन्स एनी ऑड प्राइम, ऑड नंबर है ना, ऑड प्राइम मस्ट बी ऑफ द टाइप 4k plus 1 or 4k plus 3. Fine. So now using this result, we will prove the next result. That is, prove that number of primes of the 4k plus, form 4k plus 3 is infinite. जैसे हमने पहले वाला केस प्रूव किया था कि नंबर ऑफ प्राइम्स इनफाइनाइट होते हैं, सिमिलर उसी बेसिस पे करेंगे, बट देयर इज लिटिल बिट डिफरेंस। हाउ विल यू प्रूव इट? हमें प्रूव करना है नंबर ऑफ प्राइम्स ऑफ द फॉर्म 4k plus 3 इज इनफाइनाइट। पहले चेक करें 4k plus 3 के जो प्राइम्स हैं वो होते कौन कौन से, ठीक है। इफ आई टेक 7, इट इज अ प्राइम नंबर, है ना, एंड इट इज ऑफ द टाइप 4 into 1 plus 3, it is of the form 4k plus 3, है ना। और even you can check 3, which can be written as 4 into 0 plus 3. You can check 11, this is 4 into 2, 8 plus 3. So these are the primes which are of the form 4k plus 3, है ना। अब मान लेते हैं हमें प्रूव करना है कि इस तरह के प्राइम्स इनफाइनाइट होते हैं, बट we consider the number of primes of the form 4k plus 3 are finite, and suppose they are कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 3 से।
तो हम मान लेते हैं 3, 7, 11 एंड सो ऑन अप टू q. These all are the finite primes of the form 4k plus 3. जैसे पीछे क्वेश्चन में किया था, इन सब के प्रोडक्ट को हम b मान लेते हैं. ठीक है. अब हमें प्रूफ करना है कि नंबर ऑफ 4k plus 3 टाइप के जो प्राइम्स हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, पर हम उल्टा मान के चल रहे हैं तो हमें कॉन्ट्रडिक्शन लेके आनी. तो हम एक एलिमेंट कंसिडर करते हैं a. वो एलिमेंट किस टाइप का बनाया हमने, 4 टाइम्स b माइनस 1. ठीक है. ये एलिमेंट 4 b माइनस 1 इज ऑल्सो ऑफ द टाइप 4k plus 3 बिकॉज आई कैन राइट 4b minus 1 as 4b minus 1 plus 3 minus 3. So it is of the type, if I combine these two, it is 4b minus 4, take 4 common, it is of the type 4k plus 3. b minus 1 is some number k. ठीक है. So हमने उसी टाइप का एक नंबर लिया a, which is of the type 4b minus 1. Fine. Now first of all a पे हम ये चेक करते हैं क्या हमें पता है कि ये नंबर जो है, पहले ये चेक करो कि इज दिस नंबर इज ग्रेटर देन 1. यस. क्यों होगा, क्योंकि जो हमारा b नंबर है वो क्या है 3 इंटू 7 इंटू 11. ऑब्वियसली b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3. b 3 से बड़ा है, इट मीन्स 4 और 3 से बड़ा नंबर माइनस 1 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1, है ना, क्योंकि b हमारा क्या है 3 से बड़ा. तो ऑब्वियसली जो b है हमारा a जो आएगा वो भी क्या आएगा, दैट इज ग्रेटर देन 1. अब अगर ये 1 से बड़ा है, इसका मतलब हम इस पे रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं. क्या रिजल्ट, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक दिस नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, है ना. हमने क्या कहा, दिस नंबर इज ग्रेटर देन 1. तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है कि कोई भी नेचुरल नंबर अगर 1 से बड़ा है तो हम उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिख सकते हैं. अब जो ये नंबर है ये प्राइम्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा गया, तो ज़रूरी तो नहीं है कि सारे प्राइम ही ऑड हों. हमें पता है प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन. जितने भी प्राइम्स हैं उनमें से सिर्फ 2 ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, बाकी सारे प्राइम तो ऑड ही है ना. तो इस प्रोडक्ट में अगर कोई इवन प्राइम है तो वो एक ही हो सकता है ना. 2 में बी वन ऑफ द इवन प्राइम्स. ये नहीं हमने कहा कि रेपिटेशन नहीं हो सकती 2 की रेपिटेशन भी हो सकती है. ठीक है. बट व्हाट इज योर a इज 4b minus 1, है ना. सो इट इज एन ऑड नंबर, वी कैन सी इट इज एन ऑड नंबर, इट्स एन ऑड नंबर. तो क्या किसी ऑड नंबर को कोई इवन नंबर डिवाइड कर सकता है, नहीं. इसका मतलब इन फैक्टर्स में से, इन प्राइम नंबर्स में से कोई भी नंबर 2 नहीं होगा. मीन्स pi इज नॉट इक्वल टू 2 फॉर एनी i. लेट मी रिपीट इट. हमने कहा कि a को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिख दिया. अब प्राइम तो 2 भी हो सकता है और बाकी भी हो सकते हैं, बाकी सारे प्राइम तो ऑड है. बट अगर हमें ये चेक करना है कि क्या इनमें से कोई प्राइम 2 हो सकता है या नहीं. a नंबर क्या है 4b minus 1 विच इज ऑलवेज एन ऑड नंबर. क्यों, 4b मतलब 2 इंटू 4b minus 1. अगर आपको उसी फॉर्मेशन में पता है कि 2k plus 1 की फॉर्म में, आई कैन कन्वर्ट दिस इनटू दैट फॉर्म ऑल्सो. -1 plus 1, I can write this as 4b minus 2 plus 1, which is 2 times 2b minus 1 plus 1. It means 2 times k plus 1. So this is the type 2k plus 1. Therefore it must be an odd number. और ऑड नंबर को कोई भी इवन नंबर डिवाइड नहीं करता. इसका मतलब कोई भी इनमें से PIs जो हैं वो 2 नहीं होंगे. ठीक है. इसका मतलब सारे के सारे जो PIs हैं वो ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स हैं और प्राइम्स हैं. इसका मतलब PIs must be either of the form 4k plus 1 और 4k plus 3. पिछला रिजल्ट यही था ना
कि जो ऑड प्राइम्स होते हैं वो सारे के सारे किस टाइप के होते हैं, 4k+1 या 4k+3 टाइप के। इसका मतलब जो PIs यहाँ पर भी हैं सारे के सारे वो क्या होंगे, either of the form 4k+1 or 4k+3. Now we claim that all PIs cannot be of the form 4k+1. हम ये क्लेम कर रहे हैं कि सारे के सारे PIs जो हैं वो 4k+1 फॉर्म के नहीं हो सकते। ठीक है, क्यों कह रहे हैं ये चीज़, अगर ये सारे 4k+1 के हो गए देन यू कैन चेक कि इनका जो प्रोडक्ट आएगा 4k+1 टाइप के एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट होता है वो भी 4k+1 टाइप का होता है, बट A इज नॉट ऑफ द टाइप 4k+1, इट इज ऑफ द टाइप 4k+3। ठीक है, तो इसीलिए हम क्लेम कर रहे हैं कि PI सारे के सारे 4k+1 टाइप के नहीं हो सकते। सो हाउ विल यू प्रूव इट, we prove in this way only कि if you multiply two elements of the type 4k+1, suppose there are two primes which are of the form 4k+1, then what will you get, you will again get a prime of a number of the form 4k+1. ठीक है, that need not be a prime, वो होगा ही नहीं प्राइम क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम्स की फॉर्म में लिखा जा रहा है। ठीक है, इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, 4k+1 which is 4 times, इन तीनों में से 4 कॉमन, it is 4 times 4k plus k plus k dash plus 1, है ना, ये किस टाइप का आया, 4 times हम q plus 1, है ना। अगर इस पूरे नंबर को q ले लेते हैं, इट मीन्स अगर मैं दो 4k+1 टाइप के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करती हूँ तो 4k+1 टाइप का ही एलिमेंट आता है। तो इसका मतलब पहले P1 P2 को मल्टीप्लाई कर लो, फिर 4k+1 का आया, फिर P3 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 4k+1 आया। तो अगर नंबर ऑफ 4 एलिमेंट्स हैं जो 4k+1 टाइप के हैं उन सबको मल्टीप्लाई करके भी हमारे पास क्या आएगा, 4k+1 टाइप का ही एलिमेंट। ठीक है, बट A इज नॉट ऑफ द टाइप 4k+1। ये कौन सी फॉर्म का है, 4k+3 फॉर्म का। दिस इम्प्लाइज वन ऑफ द PIs must be of the form 4k+3, सारे 4k+1 के नहीं हो सकते। ठीक है, तो हम मान लेते हैं इन PIs में से एक एलिमेंट ऐसा है जो 4k+3 टाइप का है, एंड सपोज उस PI को हमने नाम दे दिया P। लेट P be one of the PIs which is of the form 4k+3। ठीक है, and this implies P divides A, and 4k+3 टाइप का है ये, तो हमने B को कैसे लिखा था, how you write down the B, B is product of all primes of the type 4k+3। B हमने क्या लिया था, B हमने वो सारे प्राइम्स का प्रोडक्ट लिया था विच इज ऑफ द टाइप 4k+3 जो एग्जिस्ट कर रहे थे, है ना। तो इसका मतलब जो प्राइम हमने 4k+3 टाइप का लिया है वो इन्हीं में से कोई एक प्राइम होगा, और वो इस मल्टीप्लिकेशन में तो है, इसका मतलब वो प्राइम B को क्या करेगा, डिवाइड। इट मीन्स P डिवाइड्स B, और P इस B को डिवाइड कर रहा है, दिस इम्प्लाइज P डिवाइड्स 4B ऑल्सो। हमने A क्या लिया था, A इज 4B - 1, सो वी कैन राइट 1 एज 4B - A, और P इन दोनों को डिवाइड कर रहा है तो दोनों के डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा, एंड व्हाट इज द डिफरेंस, 1। इट मीन्स P डिवाइड्स 1, और क्या कोई प्राइम नंबर 1 को डिवाइड कर सकता है, नो, इट मीन्स इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन है तो इट मीन्स जो हमने सपोज किया था दैट इज रॉन्ग, और हमने सपोज किया था नंबर ऑफ प्राइम्स ऑफ द फॉर्म 4k+3 आर फाइनाइट, हमने इनको फाइनाइट मानना था, और वो फाइनाइट पॉसिबल नहीं है, इट मस्ट बी इनफाइनाइट। फाइन, so this is all about today's lecture. Thank you very much.